ठीक है। हेलो महामंत्री अभय प्रताप सिंह ने मंत्रीवर हमारे इस गंगापुर राज के उन कंचनियों को हमारे शाही खजाने से उचित इनाम देकर शीघ्र ही हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंजनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार देकर के इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए।
महामंत्री अभय प्रताप सिंह। मंत्रीवारी, आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ जानना चाहता हूं और आपसे कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए हमारी बातों पर ध्यान दें। तो राज की क्या समाचार और मंत्री कहो, राज के क्या समाचार। और मंत्री कहो, प्रश्न का मेरे उत्तर अभी दीजिए। प्रजा खुशहाल रहती या की रहती दुखी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। आज हम आपसे अपने इस गंगापुर राज की प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं। हमारी ये सारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं। मेरे गंगापुर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है राजा। शाबाश मंत्री बाबू, हम यही सुनना चाहते थे। इसका मतलब हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति मयंक सिंह, सेनापति, आपसे भी मैं अपनी सेना के विषय में कुछ जानना चाहता हूं और सेना के विषय में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनो मेरी बात को। तो सेना के क्या समाचार और सेनापति, देसी मल कोई भी और चढ़ाई करे, तो अपनी पिस्तौल से वार इस पर करे। राजन, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए महाराज। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी धीर दिल में धरो, न आप घबरा दीजिए। और कोई दुश्मन यहाँ पर न
सेनापति मयंक सिंह कायम रहेगा। किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस गंगापुर बॉर्डर को। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मैं यही सुनना चाहता था। मयंक सिंह, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी गंगापुर सेना पर सीमा सरहद पर तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे इस गंगापुर राज की तरफ नजर उठा कर देख। आसन ग्रहण कीजिए। राजा, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं आपसे क्या कहना चाहते हैं अवश्य कहें। हुजूर, हमें 2 दिन का अवकाश। सेनापति मयंक सिंह, हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। तुम्हारी ड्यूटी हमेशा सीमा सरहद पर रहती है। 6-6 महीने 1-1 साल गुजर जाता है, तुम अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हो। खैर, अगर आज तुमने 2 दिन का अवकाश मांगा है तो हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे रहे हैं। अपने भवन जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर 2 दिन बाद सीधी सीमा सरहद पर चले जाना। आइए आसन ग्रहण कीजिए। दरबारी, क्या बात है? हुजूर, राजकुमार गौतम रात दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारा बेटा गौतम आज रात दरबार आना चाहता है। जाओ, हमारे बेटे गौतम को सम्मान पूर्वक अपने साथ लेकर आओ। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। पूज्य पिताश्री को, आपका बेटा गौतम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हुए पिताश्री आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे गौतम, अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई बात हो और वो हमसे कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें बेटे। पिताश्री, आप तो जानते हो कि हर साल की भांति कल 15 अगस्त का त्योहार है और 15 अगस्त के त्योहार में सारे बच्चे कॉलेज में उत्सव मचाते हैं। इसलिए मैं अब की बार ये सोचा हूं कि हर बार कॉलेज में जब इस समारोह का आयोजन होता है तो आप जाकर के कॉलेज में सारे बच्चों को अपने हाथों से इनाम बांटते हैं। अब की बार मेरे दिल में एक ख्याल आया है कि मैं, अगर आपका आदेश हो, तो मैं अब की बार सारे बच्चों को जो गीत समारोह में शामिल होंगे उनको अपने हाथों से इनाम बांटना चाहता हूँ। क्या आज्ञा है पिताजी? बेटे गौतम, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। बेटे, हमेशा मैं कॉलेज में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जाकर बच्चों को इनाम देता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में बच्चों को इनाम देने की भावना जगी हो तो बेटे, आने वाले समय में तुम यहाँ के सम्राट हो गए, यहाँ के महाराज हो गए। तुम्हारी अपनी प्रजा की देखभाल रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ठीक है, जाओ, हमारा आदेश है कि इस बार कॉलेज में बच्चों को इनाम तुम अपने हाथों से बांटोगे। पिताश्री, स्कूल जाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। कैसी गुजारिश है और कहना क्या चाहते हो? कि झंडा
दरकार हो और रुपया दीजिए पिताजी मुझे कुछ घड़ी घड़ी बाटो कॉलेज में जाके इनाम है रुपया तुझे तो बेटे इसमें संकोच करने की क्या आवश्यकता है? इनाम बांटना चाहते हो तो इसके लिए रुपए की तो आवश्यकता पड़ेगी है। अगर तुम्हें 1000 रुपए की आवश्यकता है तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। महामंत्री मंत्रीवारू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए मेरी बात को सुनो। तो मंत्री जी जो मैं कहता हूं और सुनो ध्यान से, और गौतम बेटे तो रुपया अभी दीजिए और 1000 रुपया दे मेरे लाल को। प्रताप सिंह हमारे बेटे गौतम को शाही खजाने से 1000 रुपए दे दिए जाए। गौतम बेटे तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें 1000 रुपए दे रहे हैं। जा करके कॉलेज में झंडा रोहण करो। लेकिन राजन जाने के पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन क्या कहना चाहते हैं अभय प्रताप सिंह? अवश्य राजन जाने के पहले सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि हमें भी राजन 2 दिन का अवकाश चाहिए हो जो। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी आपने देखा कि हमने सेनापति को 2 दिन की अवकाश दिया है, 2 दिन की छुट्टी मंजूर की हो, और इसी वक्त अगर हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे देंगे तो हमारे इस राज्य की देखभाल कौन करेगा? अभी तक तुम्हारे पर सिर्फ 1 जिम्मेदारी है, लेकिन आज से तुम्हारे पर 2 जिम्मेदारी हो गई है। जब तक सेनापति मान सिंह अपनी छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पे नहीं आते हैं, तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे राज्य की देखभाल करना, साथ साथ सीमा सरहद की भी देखभाल करना है। इसलिए हम तुम्हारी छुट्टी को नामंजूर करते हैं। गौतम बेटे तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें 1000 रुपया दे रहे हैं। दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाए। अल्फाजों में जान होती है, मीठे मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती है, शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। कहना है रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है,
लेन देन से व्यापार नहीं होता है। मोहब्बत के फूल खिल जाते हैं एक नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे। आजकल भैया बाजारे कुतरे जा जो धनिया मिला थी 5 रुपया के, हुमा इतनी भीड़ नहीं लागत। और आधार तिवारी पुरो में ठेका देसी वाला खुला है। आधार तिवारी पुरो में देसी वाला ठेका खुला है और ये जिला रायबरेली में लगता है। संध्या के इतनी भीड़ लाग जाती भैया, तर ऊपर घुसे रहा कहीं भैया एक भिंडी दे दियो, एक पौवा दे दियो और 2 गिलास दे दियो, 2 ठे पानी दे दियो भैया। एक आध दिन हम पहुंच गए ना, 1 घंटा बाद नंबर सारा हुआ है और धनिया 5 रुपया की मिला, हमारा नंबर नहीं लागत सर। लेकिन कहना क्या है, अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे। अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे, गजब मुस्की मारे पिछुआरे गजब। भैया नहीं जाने भौजी पुकारे। भैया नहीं जाने भौजी पुकारे, गजब सिटी मारे लौंडे पिछुआरे गजब। गोविंद भाई राम राम। राम राम नहीं करे, जय राम। तुम्हें घर में हमारो काम रास्ता में मिलो तो 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा कुछ सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। का देखे हो का सुने हो? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था, सारे कर्मचारी बैठे हुए थे। महाराज जी ने मंत्री साहब से अपनी रियाया और पर्चा के बारे में पूछताछ किया। मंत्री साहब ने बताया और सेनापति जी से सीमा सरहद के बारे में पूछताछ किया। भाई सेनापति जी ने बताया। उसके बाद में सेनापति जी ने 2 दिन का अवकाश मांग लिया, यानी 2 दिन की छुट्टी मांगी। हाँ भाई, 2 दिन की छुट्टी मांग ली। कहन काल धनतेरस दीपावली है जाए मनाया जाए। उसके बाद महाराज जी ने कहा भाई वैसो साल कहो साल भर बीत जाए, कहो 6 महीना बीत जाए, घरे जाए का मौका नहीं मिला, लाओ इनका 2 दिन के छुट्टी दे दे। भाई महाराज जी ने सेनापति जी को 2 दिन का अवकाश दे दिया। उसके बाद में राजकुमार जी रात दरबार में आ गए। करे कल स्कूल में झंडारोहण है। हाँ, इसलिए यानी 15 अगस्त मनाया जाएगा और अपने हाथों से बच्चों के नाम बांटना चाहते हैं राजकुमार जी। इसलिए महाराज जी से 1000 रुपए मांगा। महाराज जी ने मंत्री साहब से कहा हमारे बेटे को ले जाइए और खजाने से 1000 रुपए दे दिया जाए। भाई मंत्री जी पैसा दिए तो जाए लागे। हाँ। लेकिन जाते जाते महाराज जी से मंत्री साहब ने कहा कि मुझे भी 2 दिन का अवकाश चाहिए। सही बात। बताओ, अब 2 दिन के छुट्टी सेनापति जी का पहले मिल गए और यहू उनका 2 दिन के छुट्टी मिल जाए। इतनी शायद जाने रहो कि चोर बहुत उधर। मान लियो चोर डाकू आ जाए यहाँ रात पर चढ़ाई कर दिए तो काम महाराज लड़ जाइए कि हम तुम लड़ाई जावा जाए। ये छुट्टी मांगे रहा है। हाँ भाई, तो आगे पीछे मांग लेते हो। सही है, चाहे 2 दिन आगे मांग लियो चाहे 2 दिन पीछे मांग लियो, लेकिन हमका तुमका क्या करेगा है? कुछ नहीं करेगा यार। चाहे बरमरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात कही थे। पंपापुर में रही थी। सही है। दूध मत ही गोविंदा की बात बिल्कुल सही। बात करो सफा। बात करो सफा। हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। बात करो सफा। हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। हाँ। प्यार मोहब्बत एक धोखा है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है। हाँ। और शादी कर लियो बस एक मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ। हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे।
राम सिंह और छोड़ा, तुम लोगों ने हरे राज दरबार में देखा कि वहां राज गंगा सिंह का राज दरबार लगा हुआ था और सेनापति मयंक सिंह ने महाराज गंगा सिंह से 2 दिन का अवकाश मांगा और महाराज गंगा सिंह ने सेनापति मयंक सिंह को 2 दिन का अवकाश दे दिया। और जब इस मंत्री अभय प्रताप सिंह ने 2 दिन का अवकाश मांगा तो हमारी छुट्टी नामंजूर क्यों हो गई रे? अरे हुजूर, जितनी बेइज्जती आपका राज दरबार में है, जितनी बेइज्जती आपका राज दरबार में है ना, उतनी बेइज्जती हम हो जानना, मुँह में कोयला लगा के भाग जाए। महाराज गंगा सिंह, जो हरे राज दरबार में तुमने ठाकुर का मान किया है, ठाकुर का मान किया है, इस सम्मान का बदला अब हम तुमसे जरूर चुकाएंगे। और महाराज गंगा सिंह, आज मैं ये सौगंध खाता हूं कि तुम्हारे गंगा सिंह में वो नजारा दिखाऊंगा इस गंगापुर में वो नजारा दिखाऊंगा, वो नजारा दिखाऊंगा कि गंगापुर के लोग कहां भी आएंगे। और छोड़वा, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि अब ये मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज के परिवार की बर्बादी कहां से शुरू करने जा रहा है। महाराज गंगा सिंह के इकलौता बेटा है, अकेला बेटा राजकुमार गौतम है, जो कि बेचारा इतना सीधा साधा है कि पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस महल आना, लेकिन महाराज के बेटे को मैं बिगाड़ूंगा। महाराज के बेटे को, महाराज गंगा सिंह के बेटे को मैं बिगाड़ूंगा। और महाराज गंगा सिंह सेनापति पे इतना बड़ा नाच करते हैं रे, अब देख किस महल में क्या से क्या होने जा रहा है। इस मंत्री अभय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है। सेनापति मयंक सिंह ने कहा कि कोई दुश्मन हमारे राज्य पर कभी चढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन गंगापुर में सब चंगा, गंगापुर में सब चंगा, नो माफिया नो दंगा। और छोड़वा, तेरी ड्यूटी कहां पर है? हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है झंडा रोहण के लिए। कल 15 अगस्त है और स्कूल में झंडा रोहण होना है। तो यहाँ से आओ, झंडा रोहण करो
और उसके बाद राजकुमार को लेकर के राज्य में लाओ। राम सिंह जय हुजूर। अब महाराज गंगा सिंह के परिवार की बर्बादी मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि महाराज गंगा सिंह के सीधे साधे बेटे को सिगरेट पिलाना मैं सिखाऊंगा, सिगरेट पिलाना मैं सिखाऊंगा, शराब पिलाना मैं सिखाऊंगा। और आओ हम लोगों के बीच सचिवालय में झंडारोहण करने जाना है, लेकिन जाते जाते एक बात कान खोल करके सुन लो कि अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया तो कसम से उसका वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा, मार दे गोली, मार दे गोली, गंगापुर में क्यों ना बोली। कहे हो हमका पठा दिन कुछ बातें भई हैगा। बातें तो बहुत भई यार। ए, तुमका हम 50 दिन समझा चुके हैं। हाँ। हमका लखनऊआ पाड़े कह दिहो, गोविंदा कह दिहो, लेकिन यार न कहो। काहे? यार जंस को कहा जाता है। किसको? यार कहा थे रंडी के भड़ुआ का। बताओ बात क्या हुई है। बातें तो बहुत भई है, लेकिन हम को बात बताऊं ना। काहे? बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। और कौन जुल्म है? मार दे गोली, गंगापुर में को न बोली। मार देव गोली, गंगापुर में कौ न बोली, लेकिन ये गोविंदा जरूर बोली। अच्छा, इसीलिए तो कहना है क्या कर है? माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। मेरा भारत महान है, महान है, मेरा भारत महान है। 80% चिलांडुओं से परेशान है। यही स्थान के चिलांडुअन से परेशान है। यही तान किया ही बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है। सही है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है और लड़कवा कह रहा है दबदबा था दबदा है, दबदबा बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, और गधा चमन पिलास मांग रहे हैं। सही है। वहाँ निहाद है बाप मरिगा अंधेरे में, अंधेरे में, बाप मरिगा अंधेरे में, बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। अब बताओ, मान लो छुट्टी मांगे तुम मांगे रहा है, सही आया। सेनापति छुट्टी मांगे रहा है, उनका छुट्टी मंजूर हो गए और आपका छुट्टी मंजूर नहीं भय। सही है। तो मंत्री जी सोचत हैं कि रात दरबार में हम बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गए। कहे नहीं बेइज्जती के बदला तुम्हारे परिवार से ले राजा साहब के। हाँ भाई, बताओ वही पतरी में खा रहा, वही में छेद कर रहा। छेद कर रहा है। एक तो ही साले के देखा मुंह नहीं निक लागत, तनिक नहीं निक लागत यार। यही का मुझे जैसे चुक चुक चुइया के। हाँ वही चुक चुक चुइया। चुक चुक चुइया ऐसी जात होती, अगर देख ले तो संजय सुबह खाना नसीब नहीं ना। नहीं ना। कितने बढ़िया राजा साहब हैं, उनका मार के छौका राजा ही बना चाहे। ये बना चाहे। कुछ जने मर जा तो मरम की रवा पर। सही है। ये के साले के जिंदे न परी है, जिंदे पर है। ये के साले के जिंदे न परी है, और वो प्लास्टिक के परी है। प्लास्टिक के न मरी है न गली है, खाली वही में बज बजई है। बजई है। आज हमका कुछ कहे ना, उतार के जूता, उतार के जूता 20 रुपए मुँह पर मारी। अच्छा, और ज्यादा बोले ना इनके मुँह के सामने गरिया दे। कौन तरह? इनकी दादी काकी मौसी इनकी घर भरने की पाए लगी। बताओ वही में खारा, वही में छेद कर रहा, छेद कर रहा है। और तो डराए ना, हम ना डरावा। तो डराए ना, मान ले आ जाई है ना, तो इका कुछ कहे तो डराए ना, हम भाग जाओ। सही यार बता रहे हो। वहाँ निहाद है कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, पहेली, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू। सामने साले माई बाप करमन के जीरो, माई बाप करमन के जीरो,
और साला फटा पोस्टर निकला हीरो। किसकी खो पड़ी में साले? क्या बता रहा है? क्या कह रहा है साले? डोंट टच माई बॉडी। साला अंग्रेजी साला बोल रहा है। जब आप कहो तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी मारो ना, जब आप कहो तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी मारो ना, तुमने कहा कल 15 अगस्त है, स्कूल में झंडारोहण होगा, तो आप कहो चले जाओ। ये तम्बाकू बड़ा शौकी है, कहे तम्बाकू खवा दियो। और भैया तम्बाकू खाऊं तो 4-10 मिनट तो बीती जाई, बातन मार खाए रहा वो तीन पा आप आ गए, यही तार हमका मरुआवा करत। अरे बाप रे, ना 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 ना, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे खुश रहो बेटा। इधर आ साले हिजड़े की औलाद, जब वो मेरे सामने चला गया था तो काहे को बुलाया है? बहुत साले खड़ा हो। क्यों नहीं खड़ा होगा साले? फिर कैसे खड़ा होगा? वहां क्या करना है? क्या करने? ये साले तेल क्या होगा? फिर के अंधे ये क्या बता रहा रे साले? ये क्या बता रहा? अब इनका बुलावा नहीं ले, के बना चूतिया बना। हुजूर बात नहीं माया भाई, एक चीज पूछने बता नहीं पहना आप आए क्या? कौन चीज? हुजूर इनसे पूछे, जैसे मान लो गांव में मेला लगा है, मान लो गांव में मेला लगा हुआ है और हमारी मौसी हमें घर पर आई है, भाई मौसी कहन हे मौसी 10 रुपया ला दियो, हे मौसी 10 रुपया ला दियो। हमारी मौसी जो हसबैंड है यानी जो मनसवा है, उनसे का कह के 10 रुपया मांगब। अबे साले इस बात को तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अरे हुजूर आप जाना तो बता दियो, समय तक समाधान हो जाए। छोड़ो, जब तेरी मौसी तेरे घर आएगी और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो सिर्फ प्यार से तुम्हें कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा यानी कि उसका पति आएगा और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से तुम्हें कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। लियो 10 रुपया है, ले लो फुलक्का खा लियो। अब क्या हुआ? हम जाने कि तुम 10-20 रुपया न ले हो, लियो तुम हमसे ले लियो 50 रुपया और जाके पकड़ लौड़ी खा साले हम तुम लोगों को मौसिया कहेंगे तो साले 10 के नोट और 50 के नोट दिखाओगे क्यों? यानी यही तान मांग ले तो यही तान मिल जाए। इसका मतलब कि मांगने का ही तरीका है। तुम्हारे बेटे राजकुमार राम सिंह हमारे साथ आ जाओ। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी बातन मार झाड़ है
आगे पीछे नहीं आगे पीछे का देखे, हम तो आगे देखते रहे, या सारा के तुम्हारे पीछे खड़ा रहा और या कहो बच्चा का समझा ले गवागा ने जौन स्टील बॉडी लिए हो ना, मारा तुम्हारा बकरा निकाल लिया, का निकाल लिया? तुम्हारा बकरा निकाल लिया। बोकरा नहीं हमारा सिंह उछाल लिया। अरे बोकरा उदाल लिया। हाँ वही बात आया। लेकिन कहना क्या है? क्या कह रहा है? मौज कर ले मुसाफिर, जिंदगी फिर न मिलेगी। फिर ले मिलेगी। मौज कर ले मुसाफिर, हाँ। जिंदगी फिर न मिलेगी। हाँ। अगर जिंदगी मिल गई तो जवानी फिर न फिर मिलेगी। ले मिलेगी। कहना है क्या कह रहा है? हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। उछाल के। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। और ये पंपापुर की नौटंकी आई है, इसको देखे जरा दिल थाम के। लेकिन कहना क्या है? क्या कह रहा है? अरे गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे पालना। गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे पालना। जब हम तुम आए, इस गांव का नाम है सुदामापुर। सुदामापुर। और जो हमारे माननीय हमारे सबसे परमादेय श्री सम्मानित प्रधान जी बैठे हुए हैं, और उनके जो कार्यकर्ता लोग थे, कह रहे भाई समय हो चुका है, पंपापुर की नौटंकी जितने छोटे बड़े सभी कलाकार हैं, जाकर वहाँ क्या बना है? सचिवालय। वहाँ खाना बना है और सब लोग खाना खा लीजिएगा। सही बात है। तो जो प्रधान जी का सचिवालय बना हुआ है, वहाँ पे खाना खिलाया जाता था। और प्रधान जी के सारे यानी कर्मचारी बैठे हुए थे। तो जहाँ पे खाना खिलाया जा रहा था, वहाँ पे हमने एक सुनहरी चीज देखा। क्या देखा? बताए क्या देखा? क्या देखा? अरे चढ़ी है कढ़ैया, अरे चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर मंगा दे मोहे पालना। चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर मंगा दे मोहे अब चलो, पिताजी ने मुझे 1000 रुपए दिया है। अब चल करके कॉलेज में, आज 15 अगस्त का त्योहार है, सारे बच्चे कॉलेज में इंतजार करते होंगे, गुरु भी जी आगे होंगे। भैया सलाम वालेकुम। अरे सलाम वालेकुम नहीं किया जाता, नमस्कार किया जाता है। हम लोग हिंदू हैं। अरे हम मुसलमान थोड़ो हैं। फिर कौन हो? हम मुसलमान नहीं, न माहिन जात के बेहना। हम आहिन जात के बेहना और न माने किसी का कहना। ये बात है। छोटू, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि चलना है कॉलेज, क्योंकि आज 15 अगस्त का त्योहार है और पिताजी से मैंने आदेश भी ले लिया है कि आज सारे बच्चों को अपने हाथों से इनाम बांटूंगा, तब हमारा नाम होगा, लोग हमें जानेंगे कि हम किसके बेटे हैं। लेकिन एक बात ये है, मैं सोच रहा था कि अचानक अगर कोई गुरुजी या कोई मैडम बोला कि आज गौतम तुमसे मैं स्कूल में राष्ट्रीय गीत सुनूंगा, और मैं सोच रहा हूं कि मुझे कोई राष्ट्रीय गीत आती नहीं है, जैसे हम तुम स्कूल क्या सुनाऊंगा यार, सोच रहा हूँ यार। जैसे हम तुम स्कूल हटेंगे, झंडारोहण होगा, हाँ मिठाइयाँ बटेंगी, हाँ, सभी कर्मचारी बैठे रहेंगे, मास्टर बैठे रहेंगे, मैडम जी बैठे रहेंगे, सब लोग बैठे रहेंगे। जैसे ना आपका नाम लिए स्टैंड अप पेंसिलिन। अरे यार स्टैंड अप पेंसिलिन नहीं, स्टैंड अप प्लीज। चट्ट से खड़े हो जाओ, कहें कि आपको कोई राष्ट्रीय गीत आता है तो चट्ट से खड़े होकर यस सर मुझको आता, तुरंत सुना दी। तो कौन सा सुनाना है? लेकिन जो राष्ट्रीय गीत आपको बतावे जा रहे हैं, हाँ, मैडम को उंगली दिखा के सुनाओ। उंगली दिखा के? हाँ, मैडम का उंगली दिखा के आपको राष्ट्रीय गीत गाना है, बहुत इनाम पाई हो। चलो ठीक है, फिर बताओ, याद करो। बोलो। इश्क में तो हर चीज फट जाती है,
मैडम को उंगली दिखा के सुनाओ। इश्क में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। ये राष्ट्रीय गीत है। अरे ये राष्ट्रीय गीत नहीं है पागल, ये फिल्मी गीत है। राष्ट्रीय गीत देश के ऊपर गाई जाती है। यानी देश के ऊपर। और क्या? जैसे मैडम जी कहा है कोई देश के ऊपर सुनाओ। हाँ, लेकिन मैडम को उंगली दिखा कर सुनाओ। अरे वो तो मैं कर लूंगा। कैसे गाना है तुमको? लाल दुपट्टा। वाह, मैडम को उंगली दिखा के सुनाओ। हाँ हाँ। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मना के तुझे दिल देगा वो, मगर तेरी जान लेगा वो। बिल्कुल पागल हो गया है तू। अरे स्कूल में मुझे भी मरवाएगा, तू तो मारा ही जाएगा। काहे? ये देश के ऊपर नहीं ये देश के ऊपर नहीं है। मुझे याद है, मैं खुद रास्ते में चलते हुए और मैं राष्ट्रीय गीत याद करूंगा और मास्टर जी को जरूर सुनाऊंगा। क्या बात बेटा, अभी कॉलेज नहीं पहुंचे हो क्यों? चाचा श्री, मैं कॉलेज की तैयारी बना रहा था। रास्ते में हम छोटू सलाह कर रहे थे कि कोई राष्ट्रीय गीत भी गाना वाना होगा, यही बातें हो रही थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि अचानक आप इधर से। बेटे, तुम्हें झंडारोहण करने कॉलेज जाना है और हम लोग वो झंडा करने यहाँ सचिवालय में जाना है। ये बात है, यानी सचिवालय की तैयारी बना के आए हो। वही तो जा रहा हूँ बेटे। लेकिन चाचा से आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जब भी आप राज दरबार में होते हो तो कभी सिगरेट मुंह से नहीं लगाते हो। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि सिगरेट पी रहे हो और कस के ऊपर कस मारे जा रहे हो। अरे बहुत नुकसानदायक है, इसे मत पिया करो वरना फेफड़े खराब हो जाएंगे। बेटा, अभी तो लौंडा है, इसके विषय में तुझे जानकारी नहीं है। सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन ठीक रहता है। एक कस तबीयत मस्त। सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन ठीक रहता है और शराब पीने से काम, क्रोध और लोभ आता है। नशे में चाहे जिसको जो कह दो, यही कहेगा कि अरे शराबी आदमी। और नशे की हालत में जो चाहोगे तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है कि सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो आज कॉलेज में झंडारोहण है और शायद किसी गुरुजी ने मुझे कहा राष्ट्रीय गीत सुनाऊंगा तब, तो मैं सोचता हूं कि अपना मानसिक संतुलन में ठीक ही करके स्कूल जाऊं, इसलिए एक सिगरेट मुझे भी पिलाओ। अगर ऐसी बात है तो बेटा सिगरेट पियो और अपना मानसिक संतुलन ठीक करो। ए भैया, हमारो या दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक ठे मुख दबा देते, हमारा दिमाग नहीं काम। अब बताओ सालों को। चाचा श्री, अगर ऐसी बात है तो सिगरेट की क्या बात है, ये भी बेचारे अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक कर लेंगे। अरे बेटे, कैप्टन है 8 और आ जाएगी और आ जाएगी। ले साले, सब जीती फौज में साले राजा राजा है। ये ले, तुम भी अपना दिमाग का मानसिक संतुलन ठीक करो।
राम सिंह? कहाँ है? खंभा दे हो रहा है। कहाँ है? कहाँ है? अरे वह तो स्कॉर्पियो मधारी। चल करके आ जल्दी से। हुजूर, हम जानी बकलंडी दारू ले आए। कौन दारू है? छोटुआ, जी 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 जी। लोग बाग शराब पीने वाले को बुरी नजर से देखते हैं देखते और कहते हैं कि साला शराबी है, लेकिन आज सरकार की नजर में शराब की कितनी बड़ी इज्जत है कि सरकार आज शराब के रुपये से ना जाने कितनी योजनाएं चला रही है। इसीलिए इस मंत्री अभय प्रताप सिंह ने एक शहर बनाया है कि भूल गया मानो मर्यादा। आज तुम लोग भी देखते हो कि मंदिर में सुबह 2-4 लोग ही दर्शन करने जाते हैं मंदिरों, लेकिन वहां कितने लोग जाते हैं? भूल गया मानो मर्यादा। जब कलयुग की हवा चली और धूप कपूर बिकाए न नारियल, मदिरा बिक रही गली गली। सील खोलो, पैक बनाओ, राजकुमार को दो। अरे सील खोलो, पाइप बनाओ। इतनी उम्र हो गया आज तक हम सील नहीं खोला। अरे बोतल की सील खोल दो यार। बड़े गौतम, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? चाचा से जब से मैंने शराब पिया है, मुझे काम, क्रोध, लोभ सब सता रहा है। क्या हुआ? तय के मुहिम पेली मंगाओ। हराम खोर, साले नाम नहीं आ रहा है। साले उसे मूंगफली कहते हैं। अब पीने के बाद सालों को चखने की याद आई है। अब ये बेटे रिवाल्वर ले, ये रिवाल्वर ले, तुझे झंडारोहण करने जाना है ना। ये रिवाल्वर अपने पास रख, और अगर कॉलेज में कोई लड़का बदतमीजी करे या कॉलेज का अध्यापक बदतमीजी करे तो तुम तो महाराज गंगा सिंह के बेटे हो। फैसला तुम्हें करना है और हमें तो झंडारोहण करने सचिवालय जाना है। गुड मॉर्निंग। आपने सिगरेट पी लिया, दारू पी लिया,
और हम लोग आज 15 अगस्त है, स्कूल जाएंगे, वहाँ झंडारोहण होगा और दारू पी के जई हो ना, सम्मान आपका बढ़ जाए। अब आप तो राजा साहब के लड़के हैं, राजकुमार हैं, जैसे दारू पी के हटो स्कूल में कहो तुमसे उल्टा सीधा कहा है, आप लगे छाफेरा है। अब आप तो राजा साहब के लड़के हैं, कुछ तो सोचो, वो तो सही है, कुछ ना सोचो, ढिचकिया ढिचकिया। तो सही है छोटू। कोई हमसे बोलेगा ही नहीं यार। जैसे मैं भैया- जानता हूँ कॉलेज में मुझसे कोई बोलेगा ही नहीं। भैया हाँ। जैसे नहीं स्कूल हटेंगे, मान लो को आपसे कहे लगे मैडम कहे लगे, मास्टर कहे लगे, कोई देश के ऊपर आपको शायरी वगैरह आता है, ओ हमसे सीख लो, चट्ट से बोल दी। शायरी, अरे बोल फिर जल्दी बोल दे यार। जैसे नहीं स्कूल हटे हो, लेकिन मैडम जी का उंगली दिखा के शायरी गाओ। हाँ, बिल्कुल गाऊंगा। मैडम जी का उंगली दिखा के आपको शायरी बोलना है, और वो भी देश के ऊपर बोलना है। कैसे? लेकिन मैडम का उंगली दिखा के कहो, अरे कहूंगा, बोलो तो। दारू पियो तो आँख लाल, वो तो है। अभी अभी आपने पिया है, हाँ लेकिन मैडम का उंगली दिखा के कहो, बिल्कुल कहूंगा। दारू पियो तो आँख लाल, किस करो तो होठ लाल, ओ प्यार करो तो दिल लाल, हाँ। और पकड़े गए तो पीठ लाल, और बच गए तो जियो मेरे लाल। वाह, क्या बात है। शायरी तुम्हारी छोटू बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब इसी की नशे की हालत में अब मैं चलता हूँ कॉलेज, क्योंकि मास्टर भी हमारा इंतजार करते होंगे और सारे बच्चे भी मेरी राह देखते होंगे, क्योंकि इनाम बांटना है ना। ए छोटू, आज रही आज परसों से हमारी तुम्हारी दोस्ती तो सलामत चली आ रही है। हमारी तुम्हारी दोस्ती में आज तक कोई दरार नहीं आया है और ना आएगा। इसलिए कहना क्या है क्या कहना भैया? कि तुम लगी दी हवा और थोड़ा सा धुआं उठाओ और आग जल गई और तेरी मेरी दोस्ती है प्यार